नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सीएम योगी पहली बार अयोध्या पहुंचे, जहां से उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि सुनकर कट्टरपंथी बौखला जाएंगे, क्योंकि जिस अयोध्या में अभी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के ऊपर दरिंदगी के आरोप लगे हैं, उसे बचाने के लिए सपा वाले हर एक प्रयास कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कभी कहा करते थे कि राम मंदिर का फैसला आया तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने भूमि पूजन भी किया और राम मंदिर इसके बाद बनना शुरू भी हो गया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लेकिन ना हंगामा हुआ, ना खून की नदियां बही। योगी राज में सब कुछ बहुत शांति से हो गया, जिसकी वजह से उन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया जो कहा करते थे कि अगर मंदिर बना तो खून की नदियां बहेंगी। ऐसे में सीएम योगी ने अब एक बार फिर से अयोध्या पहुंचकर जबरदस्त ऐलान किया है और कहा है कि जिस श्री राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला श्री राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से कानून व्यवस्था की वजह से मंदिर भी बना और सब कुछ शांति से हो भी गया। सुनिए योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से धाकड़ बयान, और इस बयान पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की धड़धड़ता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी। ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए। ये तिथियां देश और दुनिया की न केवल सनातन धर्मावलंबी के लिए अस्मरणीय बन गई, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आस्था को विध्वंस करने का प्रयास हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी बनी। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन इसी अभियान की एक कड़ी है और जिसके पुरोधा में पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज दिगंबर अखाड़ा में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए इस दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को, श्री महंत उत्तराधिकारी महंत श्री रामलखन दास जी महाराज को हृदय से मैं इनका अभिनंदन करता हूं और पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।